ये हमें क्रेडिट मुल्तान सुल्तान को भी देना चाहिए शाकिर के वो अपने रिसोर्सेज को मोहम्मद रिजवान वो बड़ा अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। वो मतलब मोहम्मद अली को इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। आपने देखा होगा बाबर आजम की क़यादत में उन्होंने टेस्ट मैच भी खेला था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जिस तरह किसी बरसाती बॉलर को आपने खिला दिया। लेकिन वही मोहम्मद अली सुपरस्टार बने हुए, चाहे मुल्तान की कंडीशन उनको सपोर्ट करी थी, लेकिन मुल्तान में और भी बॉलर्स ने बॉलिंग की, इतना हेल्प उनको नहीं मिल रहा था। सो रिजवान की कैप्टनसी भी बहुत ही ज़्यादा कलीदी है जो अभी मुल्तान की सिचुएशन है उसमें। लेकिन मेरे ख्याल मुल्तान सुल्तान का पहला क्रेडिट तो मुझे अली तरीन को देना पड़ेगा, जिस तरह से वो टीम मैनेजमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद से जो है वो जो वो प्रोफेशनल हायर करते हैं फिर सारा उसके हवाले कर देते हैं। उसमें फिर वो अपनी कहीं डंडी नहीं अड़ा रहे होते। और उन्होंने जिस तरह से उन्होंने एम्पावर किया हुआ है अपने कैप्टन को, और फिर रिजवान ने ये साबित किया कि उसके पास अगर रिसोर्सेज वाला प्लेयर आएगा तो उसको यूटिलाइज अच्छा करेगा। और यकीनन मोहम्मद अली की जो कारकर्दगी में निखार आया है उसमें रिजवान की बैकअप, उसकी कॉन्फिडेंस, उसका जो कुछ दिस से देखें आप 4 कैच छूटे हैं, रिजवान जाके उनको बैकअप कर रहे थे और उसको जो उसने एतमाद दिया और फिर उसकी जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक उसका जो गेम प्लान उसने बनाया है वो रिजल्ट दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहिए। और रिजवान इन तमाम वजूहत की वजह से मैं समझता हूँ कि इज अ पोटेंशियल कैप्टन अपने आप को साबित भी कर रहा है। पाकिस्तान के लिए जो अब रोलर अप पे बने हुए हैं कैप्टनसी के, उसमें रिजवान वर्ल्ड कप आ रहा है ना, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो सबको जरा चाको चौबंद होना चाहिए, इसलिए चाको चौबंद है वो भी। उम्मीदवार बन के सामने आएगा।